बाद औक़ात हमने एक बहुत ही बेहतरीन जोड़ा लगाया होता है, बड़ी देखभाल के हमने मुर्गी सेलेक्ट की होती है, मुर्गा सेलेक्ट किया होता है, उसकी ब्रीड लेते हैं, वो अंडे देते हैं। लेकिन जब अंडे हैच करवाने का टाइम आता है तो हमारी मुर्गी कुड़क ही नहीं हुई होती और हमारे पास कोई दूसरी अल्टरनेट मुर्गी भी नहीं होती जो कुड़क हो चुकी हो। फिर हम मार्केट में इधर उधर फेसबुक पे पूछते हैं कि किसी के पास अगर कोई कुड़क मुर्गी फार सेल है तो वो हमें दे, या हमारे पास इंक्यूबेटर का ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास वो मौजूद नहीं होती। तो हम बड़े परेशान होते हैं क्योंकि हमारी साल साल की मेहनत होती है कि एक अच्छा पेड़ लगा के हमने एक अच्छी ब्रीड बनाई होती है, अपनी उस पर उम्मीदें लगाई होती हैं कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मुर्गी कुड़क नहीं होती। तो उसके बाद हमारे वो अंडे ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो हम बड़े परेशान होते हैं। तो इसका हल क्या है, हम मुर्गी को कैसे कुड़क करवाएं या इसका क्या अल्टरनेट हमारे पास है? तो आज की वीडियो इसी पर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर अजीज़। कुछ दोस्तों के मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि अगर मुर्गी कुड़क ना हो तो उसका हल क्या है, मुर्गी को कैसे कुड़क करवाया जा सकता है और इसका हमें कैसे हम अपने अंडों को हैच करवा सकते हैं अगर मुर्गी कुड़क ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी मुर्गी बिल्कुल कुड़क ही नहीं होती, अंडे देती है, अंडे देने बंद कर देती, कुड़क होती ही नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि हमारी मुर्गी कुड़क होती है लेकिन जब हम उसे अंडों पे बिठाते हैं तो वो अंडों पे नहीं बैठती, या जगह तब्दील करते हैं तो वो ऑप्शन उसके लिए सूटेबल नहीं होता और वो मुर्गी वहाँ पे नहीं बैठती, या वो कच्चा कुड़क होता है, अच्छा कुड़क नहीं किया होता और हम जब उसके नीचे अंडे रखते हैं तो वो उठ जाती है। तो इस मसले का हल क्या है, तो मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। अगर आपकी मुर्गी कुड़क ही नहीं होती, आपको अगर पहले से पता है कि ये मुर्गी कुड़क नहीं होती, तो उसका तो ये है कि उसके लिए आप एडवांस एक कुड़क मुर्गी का अरेंज कर लें। जब वो अंडों पे आ चुकी हो तो अपने लिए कुड़क मुर्गी है उसका आप पहले से अरेंज करें। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कुड़क होगी या नहीं होगी, तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अगर आपकी मुर्गी अंडे देने बंद कर गई है, अब आपके पास मुर्गी अवेलेबल नहीं है, इधर उधर से पता किया कोई मुर्गी अवेलेबल नहीं है, तो अब आपने करना क्या है? बाज़ार से प्लास्टिक के अंडे लेके आए, 3 से 4 अंडे काफ़ी हैं। प्लास्टिक के अंडे लेके आने, फार्मी अंडे नहीं लेके आने क्योंकि वो टूट जाते हैं। तो आपने प्लास्टिक के बाज़ार से अंडे ले आने, अपने घर की वो मुर्गी जो कुड़क होती हो, पहले कभी कुड़क हुई हो, उसके नीचे आपने प्लास्टिक के अंडे रख देने। किसी कार्टन में कोई कार्टन ले लें, इतना से साइज़ का कार्टन हो, गत्ते का जो कार्टन होता है जिसमें मुर्गी बैठ सके। उसमें आपने वो थोड़ा सा खुला हो लेकिन ऊंचाई में सिर्फ इतना ही हो कि वो मुर्गी बैठ सके, मुकम्मल अच्छी तरह खड़ी ना हो सके, ऊंचाई में इतना ही हो, लेकिन वैसे उसका एरिया थोड़ा सा हो कि उसके अंदर और भी अरेंजमेंट करनी है। तो आपने करना क्या है, उसके अंदर पराली या भूसा वगैरह रख के आपने अंडे रख देने, उसके ऊपर मुर्गी को बिठा के ज़बरदस्ती ऊपर से कार्टन को किसी जाली वगैरह से ढक देना है कि उसे हवा वगैरह भी लगे, बिल्कुल बंद नहीं करना, सील पैक नहीं करना, और मच्छरों वगैरह से तो ज़रूर बचाना है आपने। तो आपने उसे ढक देना है, अंदर ही आपने पानी रख देना है। 2 दिन आपने उसे ढके रहने देना है। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि मुर्गी उन अंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कुड़क हो रही। आपकी आम भी कोई भी मुर्गी आम सी हो वो कुड़क हो जाएगी। ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी मुर्गी सिरे से कुड़क हुई नहीं। लेकिन अगर आपकी मुर्गी कुड़क हुई है लेकिन उसका कुड़क कच्चा है, जहाँ पे वो अंडा देती वहाँ कुड़क होती है, किसी और जगह पे बिठाते हैं तो वो कुड़क नहीं होती, तो उसका हल क्या है? आपने करना क्या? ऐसी मुर्गी जो आपको ऐसी परेशानियाँ देती हो, जब वो अंडे अपने आखिरी अंडे उतार रही हो, आपका आइडिया हो कि ये 10 अंडे देती, तो जब वो 8 अंडे उतार चुकी हो तो उसके बाद आपने करना क्या है कि मुर्गी जहाँ पे अंडा देती है वहाँ उसे, जब उससे अंडा नीचे से निकालें तो वहाँ पे प्लास्टिक का अंडा रख दें और उसका अंडा आप उठा के उसे सेव कर लें। उसके नीचे प्लास्टिक का अंडा रख दें, वो उसके ऊपर बैठी रहेगी, क्योंकि आखिरी अंडे 2-4 जब देने होते हैं मुर्गी ने तो वो आखिरी अंडों पे ज़्यादा देर तक बैठती है, वो कुड़क वाले असरात ला रही होती है। तो आपने क्या करना है, उसके नीचे से वो अंडा उठाया, प्लास्टिक का अंडा रख दिया। दूसरे दिन वो दूसरा अंडा देगी, आपने वो भी उठाया और एक और प्लास्टिक का अंडा रख दिया, जहाँ पे 2 प्लास्टिक के अंडे हो गए। इसी तरह तीसरे दिन आपने फिर उसका अंडा उठाया और एक और प्लास्टिक का अंडा रख दिया। जब तक वो अंडे देती रहे आप अंडे उठाते जाएं, प्लास्टिक का अंडा रखते जाएं। इसी दौरान वो अंडे देने बंद कर देगी, आप उसे वहीं पे अच्छी तरह कुड़क होने दें।
कच्चे अंडों पे, जिसे मैं प्लास्टिक के अंडे कह रहा हूँ, कच्चे अंडे भी बोल लेते हैं, तो उन अंडों पे उसे मुकम्मल कुड़क होने दें। जब आप 2 से 3 दिन महसूस करें कि वो अच्छी तरह कुड़क होगी उनके ऊपर, तो फिर आपने क्या करना है, फिर वही तरीकाकार अपनाना है। कार्टन एक ले लेना है, उसके अंदर वही प्लास्टिक के अंडे रखने हैं, प्लास्टिक के अंडे रख के उस मुर्गी को वहाँ पे कैद कर देना है। लेकिन कैद फिर उसी तरह करना है, सील पैक नहीं करना, हवा का गुजर ज़रूर होना चाहिए। जब वो वहाँ पे कुड़क पक्का कर ले उन अंडों के ऊपर, उन प्लास्टिक के अंडों के ऊपर, तो अब आपको जब यकीन हो जाए कि मुर्गी मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक के अंडों के ऊपर कुड़क हो गई है, मज़ीद वेरीफाई करने के लिए आप नीचे से अंडा एक खिसका के थोड़ा सा साइड पे करें और मुर्गी का ऊपर वाला ढकना जो ऊपर है कार्टन का वो उठा दें और अंडा थोड़ा सा साइड के कर दें। अगर वो खुद अपने नीचे खींच ले, चूंच के साथ, अपने चेहरे मुंह के साथ नीचे ला ले, फिर आप निकालें, फिर वो नीचे ले जाए, तो समझ लें कि आपकी मुर्गी मुकम्मल तौर पर हैचिंग के लिए तैयार है। वो कुड़क मुकम्मल ले गई है, अब वो उठेगी नहीं। डब्बा खोलने के बावजूद वो अपनी जगह से नहीं निकली, तो वो मुकम्मल पुरसकून हो चुकी है और वो इत्मीनान बख्श कंडीशन में चली गई है। अब आपने क्या करना है कि वो प्लास्टिक के सारे अंडे निकाल लें और वहाँ पे आप ओरिजिनल अंडे जो उसके हैं वो रख दें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन कुड़क होगी। तो ये 2 तरीके थे। एक तरीका मैंने बताया है वो नॉर्मल मुर्गी पे अप्लाई करना है, उसमें मैं आपको ये ऑप्शन दे देता हूँ। अगर घर में आपके 2-3 मुर्गियाँ हों जो पहले कुड़क कभी होती थी, अब भी उन्होंने अंडे नहीं भी दिए हुए, तो आपने 2-3 मुर्गियों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है। उन 3 मुर्गियों में से कोई एक मुर्गी भी कुड़क हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कब करना है, जब आपकी मुर्गी अंडे दे रही थी, जिसके अंडे आपने हैच करवाने, उस मुर्गी के लिए आपने एडवांस से मुर्गी को कुड़क करके रखना है। जब तक वो मुर्गी अंडों से फारुग होगी तब तक आपके पास एक आध मुर्गी ज़रूर तैयार हो जाएगी जो कुड़क हो चुकी हो। तो इस तरह आप अपनी कीमती अंडे, अपने जो आपने अपने लिए एक उम्मीद की किरण लगा रखे हुए अंडे, वो आप सेव कर सकेंगे, उन पे ऊपर कुड़क बिठा सकेंगे और अपने रिजल्ट्स अच्छे बना सकेंगे। तो ये थे कुड़क ना होने वाली मादियों का हल। अब आपको मैं एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि आपकी मुर्गियाँ कुड़क होती क्यों नहीं है। अगर कोई ऐसी मुर्गियाँ जो कुड़क नहीं होती, उनके पीछे रीज़न क्या है। एक तो रीज़न ये हो सकती है कि आपकी मुर्गियों में कोई ना कोई क्रॉस आ गया है, कोई इम्पोर्टेड क्रॉस आ गया है, इसलिए कुड़क नहीं हो रही। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी मुर्गी तो प्योरली असील है, पहले कभी कुड़क होती थी लेकिन अब कुड़क होना छोड़ गई है, तो इसकी पीछे की क्या वजह है। इसके पीछे की वजह एक तो ये हो सकती है कि उसका डाइट प्लान अच्छा नहीं है। उसका डाइट प्लान रेगुलर करें, मुर्गी को फिक्स टाइम पे दाना दिया करें, बेमौका दाना ना दें, उसको बंद करने का खोलने का भी फिक्स टाइम दें। और सबसे अहम जो टिप है वो ये है कि ऐसी मुर्गी जो कुड़क में तंग करती हो, उसके नीचे से अंडा जल्दी ना उठाया करें। मुर्गी जब अंडा देती है तो मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठती है, तो आप फ़ौरन से अंडा ना उठाया करें। जब मुर्गी खुद वो अंडे से उठ के चली जाए तब पीछे से आप अंडा उठाया करें। और हो सके तो वहाँ पे प्लास्टिक का अंडा रख दिया करें ताकि मुर्गी वहाँ से मानूस हो सके और वो उसको ज़हन में रहे, उसको उसकी नेचर में ये रहे कि उसने कुड़क होना है, तो वो इंशाल्लाह फिर ऐसे मसाइल नहीं आएंगे। तो अपनी मुर्गी का डाइट प्लान, उसका माहौल अच्छा रखेंगे तो मुर्गियाँ ज़रूर कुड़क होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और मेरे लिए एक दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।